नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप कर रहे हैं किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज नंबर 621 आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस MCQs सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 60 MCQs। और ये फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में डेली लाइव क्लासेस से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दबा लीजिएगा बेल आइकन का वो नोटिफिकेशन, जहां से आपको मिलते हैं वो एक घंटी वाला जो बटन है उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की लाइव क्लास सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखेगा। एस्टेट EMRS और इसके साथ में बिहार फिजिकल एजुकेशन जो अभी BPSC की जो वैकेंसीज निकली है, इसके साथ में अभी रिसेंटली जो एस्टेट का एग्जाम्स है TGT और PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, अगर आप हरियाणा के अंदर आप HKRN की वैकेंसीज की वेट कर रहे हैं तो वहां पे भी एस्टेट क्वालिफाई की जरूरत पड़ती है। तो पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिए। DSSB, जी हाँ, DSSB को आप कैसे भूल सकते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस आपको हर एक एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। तो ध्यानात्मक आसन कौन सा है? देखिए, जो आसन है हमारे पास में 3 तरह के आसन है, जिसमें आपका आता है मेडिटेटिव है, कल्चरल या फिर इसको कोरेक्टिव आसन बोलते हैं, और रिलैक्सेटिव आसन। तो ध्यान लगाने वाला इनमें से कौन सा आसन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई ये एस्टेट 2019, जी हाँ, मैं आपको बता दूं एस्टेट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं PGT का, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है ध्यानात्मक कौन सा आसन है, तो ये है आपका वज्रासन। जी हाँ, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। इसके साथ में वज्रासन आपके कह सकते हैं कि जो मेडिटेशन आप करते हैं तो इस आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह कहलाते हैं कौन है भाई? आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह 4 ऑप्शन आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन में जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जो पितामह कहे जाते हैं वो है जॉन बर्नार्ड बेसडो, ठीक है। जॉन बर्नार्ड बेसडो अब किस कह सकते हैं कि जर्मनी से जुड़े थे, स्वीडन से जुड़े थे, या फिर रशिया से जुड़े थे, या फिर ग्रीस से जुड़े हैं, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, जॉन बर्नार्ड बेसडो, जी हाँ, बहुत खास है। और आधुनिक शारीरिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि स्कैपुला उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर दिखा देता हूं, ठीक है। तो स्कैपुला किसका उदाहरण है, कौन सी यहाँ पर जॉइंट कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं जो बोन का टाइप है कौन सा है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो 4 ऑप्शंस में से राइट आपका रहेगा, जी हाँ, ये फ्लैट बोन का एग्जांपल रहता है, जिसमें आप अपनी रिब्स को काउंट कर सकते हैं। आपका जो स्कैपुला है तो ये आपके फ्लैट बोन के अंदर आते हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन्स के अंदर आपकी फीमर है, टीबिया है, फेबुला है, ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे। इसके साथ में जो छोटी है आपकी इसमें कार्पस, मेटाटार्पस, ठीक है, तो ये आपके सभी आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि पानी की कमी निर्जलन मींस जो डिहाइड्रेशन होता है, इस अगर डिहाइड्रेशन है या फिर किसी को कह सकते हैं कि निर्जलीकरण हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो उसमें आप क्या प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो राइट यहाँ पर आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में ग्लूकोन डी हो तभी आप अपना निर्जलीकरण को रोकेंगे या फिर डिहाइड्रेशन को आप दूर करेंगे। तो भाई आप इन तीनों ही कह सकते हैं कि जो मीडियम्स हैं, वो चाहे आपका ORS का घोल आप पी रहे हैं, या फिर नींबू पानी पी रहे हैं, या फिर आपका साफ पानी पी रहे हैं, तो ये सभी आपके रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में कितनी बार कुश्ती में भारत मेडल जीत चुका है। तो 2019 का ये देखिए आपका कह सकते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है, और इसके लिहाज से अगर हम पहले वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ओलंपिक के अंदर है जो भारत है कुश्ती में 2 बार मेडल जीत चुका है। और 2 बार किसमें जीता है आपने देखा होगा, एक तो 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक है, इसके अलावा कुश्ती के अंदर है भारत ने मेडल जीता है 2008 के अंदर भी 2008 के अंदर भी भाई, जहां पर सुशील कुमार ने मेडल जीता था, ठीक है। इसके साथ में अगर आप बात करेंगे, ठीक
ठीक है। तो भाई ये 2019 का है, तो इसके हिसाब से अगर भाई मैं इस पे, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा, इसके हिसाब से भाई आपका इसमें हो जाएगा। वैसे तो देखिए अगर 2019 के हिसाब से मैं चलूँ ना, तो 2019 के हिसाब से इसमें 3 बार हो जाएगा भाई, ठीक है, 3 बार। 3 बार इसमें हम कहेंगे। देखिए एक तो 1952 में, ठीक है, हेलेंस्की में मेडल जीता है, ठीक है, केडी जाधव ने। उसके बाद में 2008 के अंदर भारत ने मेडल जीता है, ठीक है, सुशील कुमार ने मेडल लिया था। उसके बाद में फिर 2012 के अंदर मेडल आया था सुशील कुमार का ही, ठीक है। तो 3 बार मेडल जीत चुका था। और 2016 में हमारा मेडल नहीं आया था, सॉरी रेसलिंग के अंदर फिर भाई 2012 में भी मेडल आया, 2016 में भी मेडल आया है, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि 2016 के अंदर जो मेडल आया था वो आया था किसका, आप सभी को याद होगा, साक्षी मलिक का, ठीक है, जो इंडिविजुअल मेडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साक्षी मलिक ने भी रेसलिंग के अंदर मेडल लिया था, ठीक है। तो विमेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो विमेंस फर्स्ट विमेन है ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली, वो हो जाएगी यहाँ पर। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो भाई यहाँ पर 4 बार है और 4 बार आपको नहीं मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ पर इसमें आप बात करते हैं तो 2021 के अंदर भी भारत है मेडल जीत चुका है, ठीक है। तो आज के लिहाज से अगर आप क्लिक करेंगे इस क्वेश्चन पे तो राइट हो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शामक क्या होते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, शामक किसको कहते हैं? शामक खाने वाली शामक नहीं भाई, ठीक है, ये आपको बताना है क्या होते हैं एक्चुअल में। तो ये क्या होते हैं, आपकी शमक करने वाले होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी के किस खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी है? भाई जल्दी से जल्दी इसके यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबी सीरीज मैं नहीं करना चाहता और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गोल्डन हैट्रिक जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है बलवीर सिंह ने, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा, ठीक है। और ये बलवीर सिंह जो है, ये बलवीर सिंह सीनियर इनको कहा जाता है। भाई एक चीज मैं थोड़ा सा ये बता दूं, बलवीर सिंह सीनियर इनको कहा जाता है, जो 1956 का जो आपका कह सकते हैं कि जो ओलंपिक खेला गया था उस समय भारत की टीम की अगुवाई करने वाले, या फिर कह सकते हैं जो भारतीय हॉकी टीम थे उसे कैप्टन के तौर पर थे, ठीक है। तो ये बलवीर सिंह जूनियर और बलवीर सिंह सीनियर दो हैं, ठीक है। जो बलवीर सिंह सीनियर है, हाल ही में इनकी मतलब 2020 के अंदर मृत्यु हुई थी। तो बलवीर सिंह सीनियर की जो लिखी हुई बुक है वो है गोल्डन हैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मैं आप सभी को बता दूं कि डेली लाइव क्लासेस है, जी हाँ, ठीक शाम के 7 बजे के बाद में एक बार, और सुबह कह सकते हैं जो शाम को 7 बजे के बाद नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन में हम ना डेली लाइव क्लासेस का आपको डाल देते हैं कि 7:30 बजे आएगी या फिर 8 बजे आएगी। तो डेली लाइव क्लासेस आपको शाम को 7 बजे के बाद में मिल जाएगी। करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है, नेशनल वीक कब मनाया जाता है? सो राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, ज़्यादा टाइम में बिल्कुल भी हम कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपकी जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन पीरियड कुबर्टिन का निधन कब हुआ है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से 100 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर और 10 हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। सो राइट हो जाएगा, इनकी 1937 के अंदर मृत्यु हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि निम्न में से वायु शुद्धि का प्राकृतिक साधन क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, नेचुरल सोर्स आपको बताना है जो आपके कह सकते हैं कि एयर को प्योरीफाई करने का काम करता है। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक साधन है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पेड़ पौधे, ठीक है। सो उपरोक्त तो सभी पे क्लिक नहीं करेंगे। वो आपको लग रहा होगा कि जो वर्षा है वो भी आपकी नेचुरल होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्षा से आपका एयर प्योरीफिकेशन हो, ओजोन से एयर प्योरीफिकेशन हो, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो आपका नेचुरल रहेगा, ठीक है। सो मोस्ट सुटेबल आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कि जैवलिन थ्रो का जो सेक्टर होता है उस सेक्टर को आपको बताना है कि उसका जो डिग्री एंगल है कितने रहेगा, ठीक है। जैवलिन फेंकने के सेक्टर का कोण कितना रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 29 डिग्री, ठीक है। 29 डिग्री रहता है जेवलिन का और 34.92 डिग्री एंगल होता है शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के सेक्स क्रोमोसोम्स की संरचना होती है।
जी हाँ, क्रोमोसोम्स की संरचना आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आपने चेक कर लिया। सो राइट है यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो फीमेल है इसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के अंदर होते हैं आपके एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स में अगर आप बात करेंगे तो जो आपका एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलता है, ठीक है, मेल और फीमेल का, तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़की पैदा होगी। सो आप कह सकते हैं कि जो बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इट्स अ डिपेंड, यू कैन से जेंडर, ठीक है, जेंडर ऑफ द बेबी इज अ डिपेंड ऑन द मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस का संबंध है, किससे संबंध है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से भाई, जल्दी से जल्दी। जी हाँ, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये ओलंपिक का मोटो है, ठीक है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस, और अभी इसके अंदर कम्युनिस्ट वर्ड भी आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइफोसिस को और क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, ये आपकी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है और इसको आपको बताना है क्या कहा जाएगा। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर। और काइफोसिस को कहा जाता है राउंड बैक, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर का संबंध है, किससे है 2 अक्टूबर का संबंध। जी हाँ, 2 अक्टूबर का संबंध, जी हाँ 2 अक्टूबर, भाई मेरा भी बर्थडे है, ठीक है, तो मुझसे भी संबंधित है 2 अक्टूबर, है ना। सो राइट हो जाएगा इसमें लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और मेरा, तीनों का ही हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फेफड़ों का आवरण कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है, जो फेफड़ों को, लंग्स को कवर करता है, उस आवरण को आप क्या कहेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर है प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है जिसमें आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। बैरन पीरियड क्यूबर्टिन का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन, कहाँ हुआ है, ठीक है। चलिए जी, बैरन पीरियड क्यूबर्टिन का जन्म है कहाँ हुआ, तो ये है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस में इनका जन्म हुआ है। और इसीलिए आपको मैं बता दूं, एक तरह से ऑनर प्राइड देने के लिए बैरन पीरियड क्यूबर्टिन को, क्योंकि इनको माना जाता है मॉडर्न ओलंपिक का फादर। सो जो हमारा जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसकी जो कह सकते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच और आपके इंग्लिश रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, ऑप्शन बी, ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली संबंधित है, फटाफट से भाई, शार्प खेलते हैं ना, फटाफट से, एल्वियोली का संबंध, जी हाँ फटाफट से राइट ऑप्शन हो जाएगा श्वसन संस्थान। जी हाँ, एल्वियोली एयर सैक है, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा, लंग्स के अंदर सबसे छोटी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया भाई। 4 ऑप्शंस में से राइट आपको कौन सा लग रहा है उस पर क्लिक करना भाई, राइट ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा। देखिए, ऑफिशियल तौर पर हम बात करें, सो ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि ओलंपिक का जो कंपटीशन है फुटबॉल का, जो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की अब तक कितनी महिलाएं ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुकी हैं। सो भाई, कितनी महिलाएं पूछा गया है यहाँ पर, तो अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर उस 2019 के हिसाब से भी देखें तो 2 तो आपकी साक्षी मलिक, और हम बात कर लेते हैं साथ में पीवी संधू की बात कर लेते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर लेते हैं ओलंपिक के अंदर, ठीक है। इसके साथ में आप बात कर लेंगे मैरी कॉम की बात कर लेंगे, जिनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उस टाइम तक तो 4 थी, ठीक है, और अब तो भाई बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब है जिसमें लवलीना बोरगोहेन की हम बात कर लेंगे, ठीक है। पीवी संधू ने फिर दोबारा से मेडल जीत लिया है, ठीक है। इसके साथ में शेखों मीराबाई चानू को कौन भूल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई ऑप्शन में आपको कोई भी नहीं मिल रहा। बाकी मैंने जो अभी आपको नाम गिनवाए हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। लवलीना बोरगोहेन है, इसके साथ में आप बात कर लीजिएगा मीराबाई चानू की, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी है, इसके साथ में पीवी संधू, साइना नेहवाल, इसके साथ में आप बात कर लीजिएगा मैरी कॉम की बात कर लीजिएगा, और साक्षी मलिक की बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग आपकी 7 वीमेंस है जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है। हो सकता है मैं भी 8 भी हूँ, ठीक है। तो एक बार आप भी जरूर चेक करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है।
प्रथम ओलंपिक विजेता, ठीक है, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता। तो भाई यहाँ पर देखिए, ना तो विजेंद्र सिंह की बात की गई है, ना अभिनव बिंद्रा की, ना ध्यानचंद की, ना केडी जाधव की। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि इंडिविजुअल मेडल जीतने वाला कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी नाम दिए गए हैं सिर्फ ध्यानचंद को छोड़ के वो सारे के सारे आपके यहाँ पर इंडिविजुअल को दर्शाते हैं, ठीक है। ध्यानचंद प्रथम ओलंपिक विजेता। अगर आप बात करते हैं टीम गेम की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यानचंद के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम गेम की न बात करके यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है। तो इंडिविजुअल 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जाधव का रेसलिंग के अंदर मेडल आया था, ठीक है। उसके बाद में विजेंद्र सिंह ने भी मेडल लिया है, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है आपको एयर शूटिंग के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के अंदर है, मेडल लेके आ चुके हैं भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वायरस रैबिडो संक्रमित करता है, किसको संक्रमित करता है आपको बताना है। वायरस एक रैबिडो नाम है, ठीक है, किसको आपका करेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, सो राइट हो जाएगा। देखिए ये वायरस रैबिडो है, तो ये आपके एक तो कह सकते हैं जो आपकी स्नायु जो उत्तक हैं, ठीक है, इनको, और इसके साथ में जो आपकी लार ग्रंथि है, ठीक है, जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स है, इनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाइजीन शब्द की उत्पत्ति है किस देवी के नाम पर हुई है। अगर भाई ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो एक बार शेयर करके और सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शेयर किया या नहीं किया, और स्कोर कितना रहेगा वो भी आप मुझे जरूर बताया कीजिए, ठीक है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। जो हाइजीन शब्द है ये हाइजिया से लिया गया है, ठीक है। हाइजिया एक देवी मानी गई है, ठीक है। अभी तो मुझे ध्यान में नहीं भाई हाइजिया किसको देवी मानते हैं, मतलब ये किसको प्रतीक करती है। जैसे कि आपने ओलंपिक में देखा होगा जीएस है, वो आपका कहाँ है, ठीक है, अपोलो है, ठीक है, इसके साथ में आपका पोसिडन है, तो ये देवता थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस देवता को प्रतीक करते हैं, जैसे कि हेरा है, हेरा का टेम्पल भी आपने शुरू सुना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हाइजीन जो है वो हाइजिया शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अमेरिका के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, 7 स्वर्ण पदक, जी हाँ, किसने जीते हैं भाई 4। मेरे हिसाब से तो आपको स्क्रीन पे मिल गए हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस में से जो राइट लगी उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो 7 मेडल जीतने वाले हैं, ठीक है, ये है आपके मार्क स्टीपिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोग दर्शन नहीं भाई, योग दर्शन, ठीक है, माफी चाहूंगा। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने योग सूत्र की संरचना की है, और कह सकते हैं कि पतंजलि जिनका नाम, ठीक है, महर्षि पतंजलि। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। टेबल टेनिस को कहते थे, क्या कहते थे भाई आपको बताना है, डिंग डोंग, पिंग पोंग या फिर बिंग बोंग। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर विहिप वैप, और इसके साथ में पिंग पोंग इसको कहा जाता है टेबल टेनिस को, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में WHO की स्थापना है कब हुई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। भारत के अंदर है WHO की स्थापना कब हुई है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में से राइट, और चूज कर लीजिएगा अपना राइट ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए भारत के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर WHO की स्थापना की है। सो ये भी आपका कब, उसका कह सकते हैं कि जो एक तरह से हेड क्वार्टर बना है, सो ये है आपका 1948 के अंदर। एक चीज़ और बता दूं भाई, जो भारत के अंदर जो आपका इसका कह सकते हैं कि जो हेड क्वार्टर है ना, वो एशिया का भी हेड क्वार्टर है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि WHO का एशिया के अंदर हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ है, WHO का नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यकृत प्लीहा अस्थि मज्जा में खालिस्तान केशिकाएं पाई जाती हैं, कौन सी पाई जाती हैं भाई आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, इसमें आपकी पाई जाती है सिनुसोइडल केशिकाएं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्यूजन किस से संबंधित है। कंट्यूजन, चलिए जी, कंट्यूजन आपने देखा नील पड़ना जिसको हम बोलते हैं, वैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है तो इसको आप कंट्यूजन पढ़िएगा, ठीक है। नील पड़ना जिसको हम बोलते हैं, सो ये किस से आपका रिलेट कर रहा है। सो राइट बिल्कुल आपका हो जाएगा, ये है आपका मांसपेशिया से, ठीक है। मांसपेशी के अंदर जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और स्वेलिंग हो जाएगी, तो इससे पार्ट को नीला पड़ जाएगा, सो उसको कंट्यूजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है जो खालिस्तान प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है भाई। ये थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि एक थोड़ा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर प्लाज्मोडियम के भी टाइप पे पूछे गए हैं, ठीक है। सो राइट आपको चूज करना है और राइट यहाँ पर हो जाएगा आप सभी के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। 4 प्रकार का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी को मनोदैहिक बीमारी कहा गया है? साइकोसोमैटिक कौन सी बीमारी है भाई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। मनोदैहिक, ठीक है, जब मन और कह सकते हैं जो शरीर को प्रभावित करने वाली, ठीक है। सो राइट आपको क्लिक करना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर डायबिटीज, ठीक है। तो डायबिटीज है, शुगर जो है वो आपकी एक तरह से कह सकते हैं जेनेटिक भी अब है, ठीक है, और आपकी साइकोसोमैटिक भी रहती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक मात्रा में एथेनॉल का प्रयोग करने से खराब होता है, ठीक है। एथेनॉल का मतलब है भाई एक तरह से कह सकते हैं कि आप ये ड्रिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आप लीकर लेते हैं, ठीक है, शराब जो पीते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आप नहीं पीते भाई, मेरा कहने का मतलब है जो भी ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है कि एथेनॉल का प्रभाव सबसे ज्यादा किसको खराब करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, ये लीवर को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी के कीटाणु को पहचाना, यहाँ किसने पहचाना था आपको बताना है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। सो राइट आपको बताना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है, रॉबर्ट इयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरस प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? चरस आपको बताना है। चलिए जी, चरस किससे प्राप्त होता है? सो राइट हो जाएगा, ये पेपर से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने हेतु कौन सी अल्कोहल प्रयोग की जाती है? पीने के लिए कौन सी अल्कोहल प्रयोग की जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग की अवस्था कौन सी है? संक्रामक रोग की अवस्था कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर बताना है। सो राइट, जी हाँ, ये आपका देखिए उद्भवन का मतलब होता है जहां आपको सिम्टम्स दिखाई देना होता है, ठीक है। फिर होता है एक आपकी आक्रमण अवधि। आक्रमण अवधि का मतलब है जिसमें वो अटैकिंग मोड में होता है, और एक क्षीण होता है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज है वो बिल्कुल धीरे धीरे आपकी समाप्त होने की अवस्था में चली जाती है। तो 3 स्टेजेस में आपका रहेगा। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम का मानवीय अस्थि पंजर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम जो आप करते हैं आपके स्केलेटन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर देखिए आपका लंबाई मीन्स आपकी जो बोन्स है उसकी भी वृद्धि होती है। इसके साथ में आपके जो जोड़ के तंतु मीन्स जो लिगामेंट्स उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है और जोड़ों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भाई वैसे तो अभी आप सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, राजीव गांधी खेल रत्न, और इसको अभी हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस की मेज की ऊंचाई होती है कितनी रहेगी भाई? मेज की ऊंचाई आपको बताना है टेबल टेनिस की। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में खेल मैदान में दुर्घटना होने से रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जहाँ स्कूल के अंदर है आपका जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है या फिर कोर्ट्स हैं उनके अंदर आपकी दुर्घटना ना हो, इंजरीज ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मैदान असमतल होना चाहिए, समतल होना चाहिए, या फिर खेल का सामान महंगा हो, या फिर खेल प्रशिक्षक अनुभवी नहीं होना चाहिए? तो इसमें से आप किस पे क्लिक करेंगे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट देखिए, अगर खेल प्रशिक्षक अनुभवी नहीं है तो ये भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप देखिए खेल के मैदान में जो दुर्घटना रोकने के लिए क्या है आपको करना पड़ेगा, मैदान जो है वो आपके समतल हो, ठीक है, सरफेस है वो बहुत अच्छा हो, स्मूथ हो, ज़्यादा आपका कह सकते हैं जैसा आपका खेल का प्रारूप है उसी खेल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है आपका जो ग्राउंड है, कोर्ट है, उसकी मेजरमेंट्स है और स्टैंडर्ड होना जरूरी है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था अष्टांग योग की नहीं है? जैन में से कौन सा स्टेप है वो अष्टांग योग के अंदर शामिल नहीं होता है आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आत्मा, ठीक है। जो आत्मा है वो अष्टांग योग के अंदर नहीं आती है। यम आता है, नियम आता है, इसके साथ में समाधि, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। सो ये 8 अंग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाटलैग प्रशिक्षण विधि मानव शरीर में विकसित करती है। फाटलैग किसके जरूरी है? फाटलैग जो मेथड है वो किसके लिए जरूरी है भाई आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जहाँ किस कंपोनेंट्स को आपका डेवलप करने का काम करती है फाटलैग ट्रेनिंग। सो राइट हो जाएगा, ये एंड्योरेंस के आपका लिए काम करते हैं। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
चलिए जी, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से पैरों के जलने के लक्षण प्रकट होते हैं? देखोगे ना, कई बार हमें भी कह सकते हैं नॉर्मल, अगर डेली रूटीन्स की बात कर ले, अगर ज़्यादा फटीग हो जाती है तो भी हमारे पाँव थक जाते हैं और हमें ना कई बार जलन महसूस होती है, और वो कई बार लंबे टाइम तक रहती है। तो किसकी वजह से रहती है आपको बताना है, कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से आपको ये फील होता है। ठीक है, सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन। ठीक है, तो नियासिन की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो पाँव की जलन है, हाथों के अंदर जलन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला का संबंध किससे है? जी हाँ, पटेला का संबंध किससे है आपको बताना है। सो राइट आपको बताना है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर घुटना। जी हाँ, जो आपका फीमर, टीबिया, फेबुला, आपका जो एक जॉइंट बनाती है वो होता है आपका घुटना, नी जॉइंट्स। और नी जॉइंट की जो सबसे आपकी, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेसमोइड बोन, सो उसका नाम आप बता सकते हैं सेसमोइड बोन। ठीक है, तिल के आकार की जो सबसे बड़ी बोन है वो है आपकी पटेला। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, जो घुटने की रहती है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल 2012 कहाँ होंगे? तो भाई ये हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको इसमें ज़्यादा संशय शोध करने की ज़रूरत नहीं है से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया है 2012 के कहाँ होंगे, मतलब ये हो चुके हैं भाई, तो लंदन के अंदर हुए थे। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंबी छलांग, ऊंची छलांग, चक्का फेंकना, भाला फेंकना, 800 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 100 मीटर हर्डल। ठीक है, और इसके साथ में ये बोला कि जो 100 मीटर हर्डल दौड़ है ये किस से संबंधित है? तो देखिए, ये सारे के सारे जो इवेंट्स बताए गए हैं, इसमें असल में इसने किया क्या है, इसमें इसने इसकी कह सकते हैं कि जो इवेंट्स है वो बता रखे हैं। तो देखिए, एक इवेंट हो गया, दो इवेंट हो गए, इसके साथ में 800 मीटर इवेंट हो गया है। ठीक है, आपके 3 इवेंट हो गए, 4 इवेंट, 5 इवेंट, 6 इवेंट और 7 इवेंट। ठीक है, तो 7 इवेंट हो गए हैं। तो इसी के साथ में, और देखिए 100 मीटर हर्डल होती किसके लिए? ये वीमेंस के लिए होती है। सो यहाँ पे आप इसमें क्लिक कर सकते हैं हेप्टाथलॉन के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नाशपाती के आकार की थैली होती है, कौन सी रहेगी भाई, ये आपको बताना है। सो नाशपाती के आकार की, राइट हो जाएगा यहाँ पर पित्त की थैली। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, गाल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के दौरान थकान होती है, जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, किसकी वजह से होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट इसमें देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है अगर वो ज़्यादा है, मीन्स आप लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करते हैं, तो लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन कहाँ है भाई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ईडन गार्डन, चलिए जी, राइट हो जाएगा, ये है कोलकाता के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक संधि का उदाहरण है, नेक संधि का उदाहरण कौन सा रहेगा? चलिए जी, नेक्स्ट जॉइंट का उदाहरण आपका एक तरह से कह सकते हैं नेक संधि, इन्होंने बोला कि उदाहरण कौन सा, मतलब ये पूछ रखा कि उसमें कौन सा जॉइंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन ये बन रहा है। सो राइट हो जाएगा, पीविट जॉइंट होता है। ठीक है, और पीविट जॉइंट आपकी बॉडी के अंदर 2 जगह पे है भाई दोस्तों, याद रखना। एक तो आपका जो नेक का जॉइंट है, ठीक है, जिसमें आपकी एटलस पे आपकी हेड बोन रहेगी, इसके साथ में आपका जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट्स के अंदर जो आपका जहां पर रेडियस और अल्ना मिलती है आपकी ह्यूमरस के अंदर है, तो वहां पे आपका हिंज जॉइंट के साथ में ही बिल्कुल आपका रहेगा, जिसमें आप सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट आपके हाथ के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास बाहर निकालते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है? देखिए, लेते वक्त तो 21% हो जाएगा, है ना। जब आपने बाहरी एनवायरनमेंट से हवा खींची है, अंदर ली है, तो उसके अंदर 21% होती है, लेकिन जब बाहर छोड़ते हैं तो लगभग आपकी 16% रह जाती है। ठीक, सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, और लगभग हम 5% के अंदर है कंज्यूम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आइसोकाइनेटिक व्यायाम को सन 1968 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? भाई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मेहनत अगर अच्छी लग रही है, तो आप जी हाँ सिर्फ इतना कर दीजिए, एक बटन दबा दीजिएगा यहाँ पर शेयर करने वाला, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ये जे पेरिन, यहाँ पर पेरिन नाम लिखा हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, जे पेरिन ने 1968 में आइसोकाइनेटिक मेथड बनाया था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आइसोकाइनेटिक किस तरह का है, तो या फिर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो आइसोटोनिक है उसमें कौन सी 2 तरह की एक्सरसाइज का समावेश है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक से ही मिलाकर आपका आइसोकाइनेटिक बनाया गया। जितनी भी आपकी मशीन्स वाली एक्सरसाइज है ना, तो वो सारी की सारी आपकी आइसोकाइनेटिक बेस पे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का केंद्र कहाँ है?
चलिए जी, मैंने अभी अभी बताया था रिसेंटली, जी हाँ, हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर है यहाँ आपका सेंटर, ठीक है। सो राइट हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नींद की गोलियां, जी हाँ, नींद की गोलियां होती हैं, क्या होती हैं इसके बारे में आपको ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और उससे पहले जी हाँ, जाते जाते आपको करना क्या है, डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, पीटीआई या फिर डीपीई, इसके साथ में टीजीटी, पीजीटी, बिहार बीपीएससी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, भाई सभी तरह के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारे साथ में कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने थे, जी हाँ, नींद की गोलियां क्या होती है। सो राइट हो जाएगा, नींद की गोलियां होती है, भाई कौन सी होती है, ये आपकी बॉर्बियूट्रेस होती है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासन से क्या लाभ है। शवासन से क्या लाभ होंगे भाई, आपको बताना है। शवासन, जी हाँ, जो है आपका आरामात्मक आसन, तो क्या करेगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस में से राइट आपको क्लिक करना है। और राइट, जी हाँ, एक तो देखिए नाड़ी संस्थान को मजबूत बनाएगा ही बनाएगा जब आप पूरी तरह से रिलैक्स कर लेते हैं। इसके साथ में आपका उच्च दाब नियंत्रण भी करता है, मानसिक तनाव से भी आराम देता है। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन से पोषक तत्व की कमी से क्वाशियोकार नामक रोग होता है। जी हाँ, क्वाशियोकार नामक रोग किससे होगा भाई, आपको बताना है। क्वाशियोकार, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि सर्च कर लिया होगा। और राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉकर हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इसके साथ में एनर्जी की बात कर लेते हैं तो 1 ग्राम आपका प्रोटीन से आपको मिलती है 4 किलो कैलोरीज, ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि श्वास नली के मुंह पर लगे वाल्व को क्या कहते हैं। जी हाँ, जो आपकी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के मुंह पे जो वॉल्व लगा होता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस वॉल्व, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 60 क्वेश्चंस। और कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस भाई आप सभी के लिए, और हर रोज शाम को 7 बजे के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जहाँ ठीक शाम को 7 बजे के बाद में आपके लिए 1 घंटे की क्लास हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, आधे घंटे की क्लास हो सकती है। और मिनिमम हमारे जो क्वेश्चन है वो 50 रहते हैं एक सीरीज के अंदर। सो बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ डेली लाइव क्लासेस के लिए और डेली अपडेट फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। स्कोर मुझे जरूर बताना, शेयर जरूर कर देना।